हेलो गाइस। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम नर्नट समीकरण को देखेंगे कि नर्नट समीकरण क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नर्नट समीकरण। नर्नट समीकरण। नर्नट समीकरण परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्नट समीकरण ये क्या होता है, इसको हम देखते हैं। नर्नट समीकरण के अंतर्गत क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए करना क्या है। क्या क्या कर सकते हैं इससे, नर्नट समीकरण से क्या हो सकता है। हम इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड व ई सेल का गणना कर सकते हैं। गणना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग नर्नट समीकरण की सहायता से इलेक्ट्रोड व सेल ई सेल का गणना कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल की गणना कर सकते हैं इस सेल की सहायता से। ये ध्यान देना है। इस सेल की सहायता से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व सेल पोटेंशियल की गणना कर सकते हैं। ये ध्यान देना है। इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड के पीएच का गणना कर सकते हैं। गणना कर सकते हैं, ये भी ध्यान देना है आप लोगों को। हम नर्नट समीकरण की सहायता से क्या कर सकते हैं। हम नर्नट समीकरण की सहायता से इलेक्ट्रोड के पीएच का गणना कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड के पीएच की गणना कर सकते हैं। गणना कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग के इक्विलिब्रियम व के एस पी की गणना कर सकते हैं। के इक्विलिब्रियम व के एस पी की गणना कर सकते हैं। गणना कर सकते हैं। हाँ, हम नर्नट समीकरण की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। हम नर्नट समीकरण की सहायता से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व सेल पोटेंशियल की गणना कर सकते हैं। हम नर्नट समीकरण की सहायता से इलेक्ट्रोड के पीएच का गणना कर सकते हैं। हम नर्नट समीकरण की सहायता से के इक्विलिब्रियम व के एसपी की गणना कर सकते हैं। ये ध्यान देना है। तो नर्नट समीकरण की सहायता से और क्या किया जा सकता है। नर्नट समीकरण की सेल पोटेंशियल व इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सांद्रता पर प्रभाव की गणना कर सकते हैं। सांद्रता पर प्रभाव की गणना कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम नर्नट समीकरण की सहायता से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व सेल पोटेंशियल की गणना कर सकते हैं। हम नर्नट समीकरण की सहायता से इलेक्ट्रोड के पीएच की गणना कर सकते हैं। पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन की गणना कर सकते हैं। हम नर्नट समीकरण की सहायता से के इक्विलिब्रियम व के एसपी की गणना कर सकते हैं। हम नर्नट समीकरण की सहायता से सेल पोटेंशियल व इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी भी गणना कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए। तो अब हम देखेंगे कि नर्नट समीकरण है क्या और इसको किस प्रकार से डिराइव किया जाता है, इसको देखेंगे।
तो देखिए होता है डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी बटे एन एफ, आर टी बटे एन एफ, है ना। आर टी डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी बटे एन एफ, आर टी बटे एन एफ। यहाँ हो जाएगा आर टी, यहाँ हो जाएगा नेचुरल लॉग आर टी नेचुरल लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये ध्यान देना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ये देखिए, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो डेल्टा जी होता है वो होता है माइनस एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल, ये मान होता है किसका, डेल्टा जी का मान क्या होता है, डेल्टा जी का मान होता है माइनस का एन एफ ई सेल। वैसे ही आप लोगों का जो डेल्टा जी नॉट होता है उसका मान क्या होगा, डेल्टा जी नॉट का मान क्या होगा, डेल्टा जी नॉट का मान होगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये होगा, ये ध्यान देना है। तो इस समीकरण नंबर 1 है, इस समीकरण में डेल्टा जी का मान हमको माइनस एन एफ ई सेल रखना है और डेल्टा जी नॉट की जगह हमको रखना है माइनस एन एफ ई नॉट सेल रखना है, जहाँ n क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, f क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, f क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, और ई सेल क्या है, ये है सेल पोटेंशियल है, अरे मानक इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल है ना, ये ध्यान देना है। तो चलो मान रखना है, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी की जगह क्या रखेंगे हम लोग, माइनस एन एफ ई सेल, यहाँ हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल, यहाँ रख देंगे, बराबर है तो बराबर, डेल्टा जी नॉट की जगह क्या रखेंगे, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये हो जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस आर टी नेचुरल लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये याद रखना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये मान रख दीजिए। हमने समीकरण नंबर 1 में डेल्टा जी की जगह माइनस एन एफ ई सेल और डेल्टा जी नॉट की जगह माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी जैसा का वैसा नेचुरल लॉग और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना है, ये सारी चीज़ें लिख दीजिए। आगे क्या करें, दोनों पक्षों में नेगेटिव का गुणा करें, क्या करें, गुणा करें, नेगेटिव का गुणा करें। तो देखो नेगेटिव का गुणा करोगे, दोनों पक्षों में यहाँ नेगेटिव का गुणा करोगे तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल हो जाएगा, बराबर है तो बराबर लिख दो, माइनस फिर माइनस का गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एन एफ ई नॉट सेल, ये आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ माइनस माइनस का गुणा कर रहे हो तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर टी एल एन प्रोडक्ट अपान क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपान हो जाएगा रिएक्टेंट, ये ध्यान देना, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट होने वाला है, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट हो जाएगा, है ना, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट ये करना है। अब आगे देख लीजिए, दोनों पक्षों में एन एफ का भाग देने पर दोनों पक्षों में एन एफ से भाग देने पर एन एफ से भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में एन एफ से भाग दे दीजिए, यहाँ भी भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा एन एफ ई सेल बटे
एन एफ होगा एन एफ बटे, है ना, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल में एन एफ का भाग दे दीजिए, बराबर है एन एफ ई नॉट सेल, इसमें भी आप लोग एन एफ का भाग दे दीजिए, एन एफ का भाग दे दीजिए, माइनस है तो माइनस, आर टी में भी आप लोग एन एफ का भाग दे दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा आर टी, और यहाँ हो जाएगा नेचुरल लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे एन एफ से एन एफ कैंसिल, यहाँ भी एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, एन एफ से एन एफ कैंसिल होने वाला है। आगे देखो बचा क्या, ई सेल, यहाँ हम लिख देंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल, यहाँ पे ई नॉट सेल है ना, यहाँ ई सेल बचा, इधर बच गया ई नॉट सेल, माइनस है माइनस लगा दो, और यहाँ हो गया क्या आर टी बटे एन एफ, आर टी बटे एन एफ, आर टी बटे एन एफ, नेचुरल लॉग क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा ये। तो ये है ना, ये जो है आप लोगों का, ये कहलाता है आप लोगों का क्या, ये कहलाता है आप लोगों का नर्नट्स समीकरण। हाँ, आगे क्या, नेचुरल लॉग को भी आप चेंज कर सकते हो, देखिए क्योंकि जो तुम्हारा जो नेचुरल लॉग है उसको आप लोग लिख सकते हो 2.303 लॉग 10, ये लिख सकते हैं, इस रूप में चेंज करना है, इस रूप में चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज करना है, देखिए देखिए क्या है, ई सेल है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा क्या 2.303 आर टी, आर टी बटे एन एफ, अरे हो जाएगा लॉग, नेचुरल लॉग जो होगा वो लॉग 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इस प्रकार से इसको ये कर लेना है। यही नर्नट समीकरण है, यही क्या है नर्नट समीकरण है, ये क्या है, ये नर्ट समीकरण है, यही है नष्ट, नष्ट समीकरण, इसको कहते हैं नर्ट समीकरण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिए। हाँ, आगे क्या हो सकता है, यहाँ पे एफ जो है, आर जो है, आर ये है गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है, आर क्या है गैस कांस्टेंट है, आर जो है गैस कांस्टेंट है, ये ध्यान दीजिए, आर क्या है गैस, है ना, तो आर का जो वैल्यू होता है, आर का जो वैल्यू होता है 8.314, 314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये होगा, ये ध्यान देना है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होगा, और टी क्या है, टी है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर ये याद रखना है। यहाँ पे जो आर है वो गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, ध्यान देना है,
यहाँ जो R है वो गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। T टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये याद रखना है। और F क्या है, फैराडे कांस्टेंट। F क्या है, ये फैराडे 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 कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट है, ये याद रखना है। तो फैराडे कांस्टेंट है जिसका मान कितना होता है, 96,500 कूलम, याद रखना है। 96,500 कूलम कितना होता है, फैराडे कांस्टेंट है जिसका मान होता है 96,500 कूलम। तो इस प्रकार से ये सब मान याद रखना है। और हम टेम्परेचर को सामान्यतः 298 केल्विन यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303। आर का मान कितना रखना है, आर का मान रखना है 8.314, टी का मान रखना है 298 और एन मल्टीप्लाई 96,500 ये रखना है। और हो जाएगा ये log 10, इधर हो जाएगा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा क्या, प्रोडक्ट हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। जब इसको आप लोग हल करोगे तो हो जाएगा ये ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस, इसको हल करने पर आएगा 0.0591, ये आएगा बटे एन जैसे का वैसे लिखना है, अरे हो जाएगा log 10 प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा ये, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से यह फार्मूला यूज करना है। इस प्रकार से इस फार्मूला को ई सेल ज्ञात करने के लिए आप यूज कर सकते हो, ई सेल ज्ञात करने के लिए, और जितने भी जो कैलकुलेशन जो गणना करना है उनकी गणना करने के लिए यूज हो सकता है। अब हम देखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, है सेल। इस समीकरण में सेल का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होगा, मतलब नष्ट समीकरण में हम सेल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, मतलब सेल बनाएंगे और सेल को इस समीकरण पे लागू करेंगे। तो देखते हैं सेल किस प्रकार से बनाना है। देखो हमारे पास एक एग्जांपल है डेनियल सेल, कौन से सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल है हमारे पास। सेल क्या है, जेड एन सॉलिड ऑब्लिक जेड एन एक्वस, जेड एन +2 एक्वस साल्ट, ब्रिज होगा कॉपर 2+ और कॉपर एस, ये सेल है ना। ये क्या हो गया, एक डेनियल सेल है, याद रखना है। ये क्या है, एक डेनियल सेल, ये याद रखना है। जेड एन +2 एक्वस और सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2+ और कॉपर एस। हाँ, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है आप लोगों का, एनोड, ये क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है ना। और इधर का भाग क्या कहलाता है, ये कैथोड, कैथोड, ये याद रखना है।
ये वाला साल्ट ब्रिज के इस पार वाला भाग साल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाला भाग एनोड और राइट वाला भाग कैथोड कहलाता है। तो ये डेनियल सेल है, तो इसको यहाँ पे हमको ये करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करना है उसको देखना है। तो एट एनोड एनोड पर रिएक्शन किस प्रकार से होने वाला है उसको देखते हैं। एट एनोड इस सेल में एनोड पर रिएक्शन किस प्रकार से होगा। तो देखिए जो जिंक है वो सॉलिड स्टेट पे है, जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट पे है, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक 2+ के रूप में आने वाला है। ये हो गया, जिंक 2+ के रूप में बदल जाएगा। इसको कहते हैं एनोड पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होने वाला है। एट कैथोड कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होने वाला है, जो कॉपर 2+ है, कॉपर का 2+ है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके उसका रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन होने वाला है। देखो कॉपर के 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके उसका रिडक्शन हो जाएगा कॉपर सॉलिड में रिएक्टिव हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे टोटल सेल रिएक्शन लिखना है, दो इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो यहाँ क्या है, इसको लिखना है ZnS, ये हो जाएगा ZnS प्लस कॉपर 2+ यहाँ पे एक्वस लिखना है, तो ये हो जाएगा। इससे क्या बन रहा है, हमारे पास जिंक का 2+ मिल रहा है और साथ में कॉपर का सॉलिड स्टेट मिल रहा है। कॉपर का क्या मिल रहा है, सॉलिड स्टेट। अब देखिए, अब मान रखना है हमको, ई सेल हमारे पास फार्मूला है, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 बटे एन, बटे में क्या है एन है, और यहाँ पे क्या है लॉग कितना, log 10 एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट बटे एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, ये हाँ। तो क्या हो जाएगा, ये ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591। अब n के मान क्या रखेंगे हम लोग, n के मान कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है इस रिएक्शन में, 2 का, तो n की जगह 2 रख देंगे, n की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ये हो जाएगा log 10। प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट में जिंक +2 और कॉपर S, तो यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट में हम क्या लिखेंगे, कॉपर सॉलिड मल्टीप्लाई जिंक +2, ये हो जाएगा, है ना। और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट में हमारे पास है Zn का सॉलिड मल्टीप्लाई कॉपर का 2+ एक्वस, ये है, और आप लोग जानते हो क्या जानते हैं कि चूंकि
चूँकि जो कॉपर का सॉलिड है, कॉपर का जो सॉलिड होगा उसकी एक्टिविटी कितना होता है, 1 होता है। वैसे ही जो जिंक है उसका सॉलिड का जो एक्टिविटी होता है उसका 1 होता है, ये ध्यान देना है। कॉपर सॉलिड का मान कितना होता है, 1 होता है। जिंक सॉलिड का मान 1 होता है, तो यहाँ पे भी 1 लिखना है, यहाँ पे भी 1 लिखना है। तो ये हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा log 10 और यहाँ पे 1 लिखेंगे हम लोग। 1 मल्टीप्लाई जिंक के ऊपर +2 एक्वस और बटे में भी क्या हो जाएगा, जेड एस की जगह भी 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई कॉपर 2 और यहाँ पे हो जाएगा एक्वस एक्वस। तो ये याद रखना है। तो नट समीकरण, किसी सेल के लिए नट समीकरण किस प्रकार से लिखना है। तो ये हो जाएगा क्या, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 log 10, इधर हो जाएगा जिंक प्लस 2 कंसंट्रेशन बटे कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन। ये इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। तो किसी सेल के लिए, किसी सेल के लिए सेल रिएक्शन और उस सेल के लिए नट समीकरण कैसे लिखें, ये ध्यान दीजिए। हमारे पास सेल है, एक सेल है, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल सेल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम लोग। तो हमारे पास है क्रोमियम का सॉलिड और क्रोमियम का +3 एक्वस, ये है। साल्ट ब्रिज लगा दीजिए, साल्ट ब्रिज। और हमारे पास है कैडमियम +2 एक्वस और है कैडमियम का सॉलिड स्टेट, ये है। तो ये है हमारे पास सेल। यहाँ पे होता है क्या, ऑक्सीडेशन। लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और राइट साइड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये होता है ना सेल रिप्रेजेंटेशन, इस प्रकार का होता है। तो ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा आप लोगों का एनोड, ये एनोड कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा आप लोगों का, कैथोड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कैथोड। तो एट एनोड एनोड पर होने वाली रिएक्शन, एनोड पर क्या हो रहा है उसको हम देखते हैं। एनोड पर हो रहा है, जो क्रोमियम है, क्रोमियम का जो सॉलिड स्टेट है वो अपना 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्रोमियम के 3+ एक्वस में जा रहा है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। ठीक है, ऐसा एनोड पर होता है। वैसे ही कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड, ये तो एनोड हो गया। एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड कैथोड पर क्या होने वाला है उसको देखिए। कैथोड पर हो रहा है, जो कैडमियम का 2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके, कैडमियम का 2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैडमियम का सॉलिड स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन है ना। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है, ये ध्यान देना है, रिडक्शन हो रहा है। अब हम टोटल सेल रिएक्शन लिखेंगे, टोटल सेल रिएक्शन लिखने वाले हैं। तो टोटल सेल रिएक्शन लिखेंगे,
इसको इस रिएक्शन को रिडक्शन किसके नीचे लिख देता हूँ मैं। तो क्या है सी डी टू प्लस एक्वस, यहाँ लिख लीजिए CD2+एक्वस, ये हो गया। और उसके बाद क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद है CD सॉलिड, ये हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से नहीं काट सकते हम लोग, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस समीकरण में 3 का गुणा करना पड़ेगा, इस समीकरण में 2 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पे 3 CDS हो जाएगा। यहाँ 2 का गुणा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 CR हो जाएगा, और यहाँ पे 2 CR3+ हो जाएगा, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस समीकरण को कैसे गुणा करें हम लोग, 2 से, और इस समीकरण को 3 से गुणा कर रहे हैं, ये याद रखना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास मिलने वाला है क्या, 2 CR सॉलिड प्लस 3 CD+2 एक्वस, ये मिलेगा। और क्या बनने वाला है, 2 CR+3 एक्वस, और प्लस क्या होगा, 3 CD सॉलिड, ये मिलने वाला है ना। तो इस प्रकार से टोटल सेल रिएक्शन है। अब इसके लिए हमको नट समीकरण स्थापित करना पड़ेगा, इस सेल के लिए नट समीकरण लिखना पड़ेगा। चलिए, क्या होता है नट समीकरण, देख लीजिए। नट समीकरण होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस क्या हो जाएगा, 0.0591 बटे n, और यहाँ हो जाएगा log 10 एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट बटे एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे, इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं 6, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए हैं यहाँ पे, 6 ना, तो यहाँ पे आपको 6 लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा log 10। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास जो क्या है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या है, क्रोमियम है ना, क्रोमियम, तो क्रोमियम है, तो एक्टिविटी, अब बाकी इसका तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कैडमियम सॉलिड की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही तुम्हारे पास क्रोमियम सॉलिड की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बचा है, प्रोडक्ट में बचा है हमारे पास क्या, एक्टिविटी ऑफ क्रोमियम 3+ एक्वस, ये है कितना, और यहाँ जो लिखे हैं ये जो है 2, इसको आप यहाँ पे 2 की घात लिख दो, और बटे, अब तुम्हारे पास रिएक्टेंट कौन है, कैडमियम है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे आप कैडमियम कैडमियम एक्वस, कैडमियम+2 एक्वस, और कितना से मल्टीप्लाई है, 3 से, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 की घात लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके सामने 3 है, तो ये 3 कहाँ चले जाएगा, घात के रूप में चले जाएगा। तो ये है नट समीकरण, इस सेल के लिए नट समीकरण है। तो इस प्रकार से नट समीकरण लिखना है।
देखिए क्वेश्चन है ई जिंक +2 से जिंक, ये जो मान है आप लोगों के पास 0.76 -0.76 वोल्ट वोल्ट है ना। वोल्ट हो तो हो तो ठीक है, क्या है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, यदि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट हो तो कितने सांद्रता पर 0.01 मोलर कंसंट्रेशन पर, इतना कंसंट्रेशन पर हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है इतना मोलर कंसंट्रेशन पर जिंक +2 की 0.01 मोलर सांद्रता पर जिंक +2 की की क्या ज्ञात करना है, जिंक +2 की इलेक्ट्रोड विभव की गणना करना है। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव की गणना करना है, इलेक्ट्रोड विभव की गणना करना है, गणना करें, गणना करें, ये ध्यान देना है ना। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यदि, देखो ध्यान देना है, यदि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल का मान -0.76 वोल्ट हो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है अगर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल का मान इतना हो 0.076 -0.76 वोल्ट हो तो 0.01 मोलैरिटी जिंक +2 की इलेक्ट्रोड विभव की गणना करना है। इतना मोलर था, जिंक +2 की मोलर कितना दिया है 0.01 मोलैरिटी दिया है, तो हमको इलेक्ट्रोड विभव की गणना करना है। कैसे गणना करना है, चलो देखते हैं कौन से फार्मूला लगाएं, क्या करें सवाल में। तो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जिंक का जो +2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, वो हो रहा है जिंक का सॉलिड स्टेट में। तो ये क्या है, ये है अभिकारक, अभिकारक, और ये क्या है तुम्हारा उत्पाद है, ये क्या है तुम्हारा उत्पाद है। तो होने वाला क्या है, ध्यान दीजिए, होने वाला क्या है, हमारे पास फार्मूला होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल -0.0591 बटे एन आएगा, है ना, एन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाता है क्या log 10, और ये इसका मान तो तुम्हारा क्या हो गया, 1 हो गया, तो हम प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, ऊपर 1 लिख देंगे, क्योंकि जी ZnS उत्पाद है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मान 1 हो गया ना, पहले बताए हैं कि प्रोडक्ट का मान 1 होता है, तो 1 हो गया, और उसके बाद ये आ गया तुम्हारा क्या, जिंक का +2, जिंक का +2 आयन, ये आ गया। अब देखिए ई सेल है, तो यहाँ पे आप ई सेल लिख दीजिएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल जो मान दिया हुआ है -0.76, तो यहाँ पे आ जाएगा -0.76, ये वाला -0.0591, और एन इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, है ना, 0.0591, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है इस रिडक्शन में, इस रिडक्शन में कितना यूज हो रहा है, इस रिडक्शन में हमारा यूज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ log 10 है, उसके बाद ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, जिंक +2 कंसंट्रेशन कितना है 0.01, ये है 0.01 है, ये याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर माइनस आ जाएगा 0.76 -0.0591 बटे हो जाएगा 2, बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है लॉग, ये लॉग है 10। अब देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिख दूँ इसको, यहाँ पे हम लिख देते हैं log 10, और यहाँ पे हो जाएगा 100, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 के ऊपर 2 की घात।
10 के ऊपर 2 की घात लिख सकते हैं 100 को। 10 के ऊपर 2 की घात क्या है, ए है 0.01 और बटे ए है। अरे यहाँ पे ऐसा है तो क्या हो गया, ऊपर पॉइंट का 1 हो जाएगा और दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो ये 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 100, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 के ऊपर 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया। देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा ई सेल बराबर -0.76 -0.0591 बटे 2। अरे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 कहाँ आएगा, सामने आ जाएगा। और log 10 का मान क्या होता है, log 10 का मान क्या होता है, ये होता है log 10 का मान 1 होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, 1 लिख देंगे यहाँ पे, 1 ऐसा हो जाएगा। ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है। तो हमारे पास ई सेल निकल के आएगा। अब क्या है हमारे पास, ई सेल है, ई सेल बराबर -0.76 माइनस ये जो 2 है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो हमारे पास बचा क्या, 0.059, ये हो जाएगा 59। अब हमको इसको घटा लेना है, घटाएंगे तो ये हो जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा क्या हमारे पास, -0.76, और इधर है आप लोग का पास, दोनों को जोड़ दीजिए, 0.059, ये हो गया। जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और ये हो गया 5 और 6 11 की 1 हासिल है 1, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ऐसा, 0.0 -0.819, तो हो जाएगा 0.819, ये हो जाएगा। ये क्या निकल गया हमारा, ई सेल। ई सेल जो है, जो गणना करना था उसका मान इतना आ गया, ऑल्ट। ये हो गया आंसर, क्या हो गया, आंसर हो गया। ये ध्यान देना है, ये आंसर हो गया। बड़े चिन्ह के सामने माइनस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये -0.819 वोल्ट, ये ई सेल सेल पोटेंशियल का मान ये निकल के आ गया। तो इस प्रकार से गणना करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की गणना करना है। गणना करें, विद्युत वाहक बल की गणना करें। यदि हमको दिया है कॉपर का सॉलिड सेल है, कॉपर का 2+ है,
और उसके बाद इसकी सांद्रता है, इसकी सांद्रता 0.10 मोलैरिटी, इसकी सांद्रता कॉपर 2+ की। उसी प्रकार हमारे पास है सिल्वर प्लस, है ना, सिल्वर का प्लस है ना। इसके बाद यहाँ पे दिया है सिल्वर प्लस सिल्वर सॉलिड, ये दिया है, और इसकी सांद्रता दिया हुआ है हमको 10, क्या दिया हुआ है इसका सांद्रता सिल्वर प्लस की 10 के ऊपर -3 मोलैरिटी, 10 के ऊपर √3 की घात, है ना। देखिए क्या क्या दिया है, एक सेल है ना, ये क्या है, एक सेल रिप्रेजेंटेशन है। कॉपर सॉलिड, कॉपर 2+ एक्वस, इसकी मोलैरिटी कितना है 0.10 मोलैरिटी, और सिल्वर प्लस की मोलैरिटी दिया है 10 के ऊपर -3 मोलैरिटी। और हमको क्या की गणना करना है, विद्युत वाहक बल ई सेल की गणना करना है। तो सबसे पहले हम सेल रिएक्शन लिखेंगे। सेल रिएक्शन ये है क्या, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या कहला, ये क्या है, एक एनोड होगा, क्या होगा, एनोड होगा, ये जाने। ये क्या है आप लोगों का, यहाँ होगा रिडक्शन होगा, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, कैथोड हो गया, ये क्या हो गया, कैथोड हो गया, याद रखना है। देखिए एट एट एनोड, एनोड पर कैसे रिएक्शन हो रहा है, एनोड पर, एनोड पर आप लोगों का जो कॉपर है, कॉपर जो है, कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे ही तुम्हारा एट एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है, तुम्हारा जो सिल्वर है, सिल्वर जो है, सिल्वर प्लस जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेके उसका रिडक्शन हो रहा है सिल्वर में, क्या में रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर में रिडक्शन हो रहा है इसका। इस प्रकार हम टोटल सेल रिएक्शन लिख लेंगे। यहाँ पे समीकरण इसमें है ना, इसमें समीकरण, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 Ag हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 Ag हो जाएगा, है ना। 2 का मल्टीप्लाई करने पर टोटल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इधर है CuS, कॉपर S, ये वाला है ना, लेफ्ट में। यहाँ पे क्या है, +2 Ag प्लस है, इससे क्या बन रहा है तुम्हारा, कॉपर 2+, इसको A+ लिख, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा क्या, AbAq है ना। यहाँ पे आ गया 2Ag सॉलिड, ये आ गया। और आप लोग जानते हो कॉपर सॉलिड का मान 1 होगा, वैसे ही सिल्वर सॉलिड का मान भी 1 होने वाला है। अब हम इस रिएक्शन में मान रख देंगे। हमारे पास है क्या, ई सेल बराबर ई सेल, ई नॉट सेल -0.059, ये हो गया, और बटे में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है तो 2 लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा log 10, ऊपर हो जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है, सिल्वर है, नहीं प्रोडक्ट में कौन है, कॉपर है, कॉपर है, तो यहाँ हो जाएगा कॉपर 2+, कॉपर 2+ हो जाएगा ये, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा तुम्हारा सिल्वर, ये आ जाएगा सिल्वर प्लस, और उसके सामने 2 है तो यहाँ पे घात में आ जाएगा 2, घात में आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.059/2, और ये हो जाएगा log 10। देखो कॉपर 2+ की सांद्रता कितना दिया है, 0.10, कॉपर 2+ की क्या दिया है 0.10, और आप लोगों का जो सिल्वर प्लस है उसकी कंसंट्रेशन दिया है 10 के ऊपर -3 मोलैरिटी, ये दिया है, ये याद रखना है, 10 के ऊपर -3 मोलैरिटी ये दिया है। और साथ में क्या होगा, और 2 की
घात, ये वाला 2 की घात भी होगा, ये याद रखना है। अब 0.1, ठीक है, 0.10 या 0.1 लिख दो इसको, ऐसा हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब आगे देखें, हाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट ई नॉट सेल माइनस हो जाएगा 0.059 बटे 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, log 10 हो जाएगा ये। ऊपर देखिए अभी है 0.1 और इधर हो जाएगा क्या, 10⁻⁻²3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों साइड में आप 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो जाएगा, ये हट जाएगा, इधर हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा आप लोगों का, इसको हल करोगे तो आप लोगों का निकल के आएगा 1/10 की ऊपर 5 की घात, ये निकल के आएगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 के ऊपर 6 है, तो 6 में से 1 घटाओगे तो 5 आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो, हम ई नॉट सेल ज्ञात कर लेते हैं। ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होगा। तो यहाँ पे चूँकि ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड का मान दिया हुआ है और हमको ई नॉट एनोड का मान भी दिया हुआ है, ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड का मान दिया हुआ है। ये है 0.3034 वोल्ट और ये है 0.80 वोल्ट, ये मान दिया हुआ है। तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं फार्मूला में मान रख के, फार्मूला में मान रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ई नॉट सेल बराबर, ई नॉट कैथोड कितना है 0.34 माइनस ई नॉट एनोड का मान कितना दिया हुआ है, कैथोड का मान है 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट, ये होगा। घटा दीजिए, घटाएंगे 0.80 में से 0.34 वोल्ट घटाएंगे, 10 6 हो जाएगा, 7 3 4 हो जाएगा और यहाँ 0 माइनस, ये हो जाएगा माइनस 0.46 वोल्ट, ये हो जाएगा वोल्ट। ई नॉट सेल का मान, ई नॉट सेल का मान ये आ गया हमारे पास, ई नॉट सेल का मान आने वाला है। तो अब हम मान रख देंगे, हमारे पास है क्या, ई सेल बराबर ई नॉट सेल की जगह आ जाएगा -0.46 ये वाला और -0.059 बटे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है तो 2 लिख देंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा log 10 1/10 की ऊपर 5 की घात, ये हो जाएगा है ना। आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा ई सेल बराबर हो जाएगा, ई सेल बराबर हो जाएगा -0.46 माइनस 0.059 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होने वाला है log 10 और ऊपर जाएगा तो 10 के ऊपर 5 की घात, जैसे ही नीचे से ऊपर जाएगा तो ये वाला माइनस हट जाएगा,
है ना। अब 5 जाएगा सामने और log 10 का मान होगा 1। 5 जाएगा सामने और log 10 का मान होगा 1। यहाँ मैं लिख देता हूँ, चूँकि log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, ये लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलने वाला है, ई सेल बराबर -0.46 माइनस हो जाएगा 0.059/2 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा, ये वाला 5 सामने आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या हो गया, काटेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 और 0, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास निकल जाएगा ई सेल बराबर -0.46 माइनस 0.059, 0.59 0 पॉइंट काटे हुआ वाला 029 मल्टीप्लाई 5, ये होगा मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा क्या, ई सेल बराबर -0.46 माइनस क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 14 और 5 4 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 0.145 ये हो जाएगा। अब आगे इसको हल कर लीजिए। देखिए अब सबसे पहले हम 0.025 का कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 9 45 की 5 हासिल आई 4, 5 दूनी 10, 11 12 13 14 की 4 हासिल आई 1 और 0 हो गया तो 1 हो जाएगा और 0.0 ये आ गया, ठीक है हुआ। तो यहाँ हो जाएगा क्या, ई सेल बराबर हो जाएगा -0.46 माइनस 0.145 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, -0.46 और माइनस है 0.145 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 0, ये हो जाएगा 6, तो 0.605 ये आ गया हमारा ई सेल, ये विद्युत वाहक बल ई सेल का मान आ गया है -0.605। ए प्लस में, सॉरी ए प्लस है, ए प्लस में है, ए प्लस में चल रहा है तो घटाना है तो कितना हो जाएगा, 0.46 में से माइनस करना है 0.145, ये माइनस करना है तो हो जाएगा कितना, 10 से 5 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, 5 5 में से 1, हाँ 4 में से 1 3, तो मतलब 0 ये आंसर आएगा, आंसर आने वाला है 0.315 वोल्ट ये आंसर रहने वाला है, ये आंसर रहने वाला है। ई सेल का मान क्या हो गया हमारे पास, ई सेल का मान हो गया 0.315 वोल्ट, ये हो गया आंसर। थैंक यू।